हाल है everyone, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का फिर से एक हैप्पी ब्लॉगर के मन में। तो आज है नाग पंचमी और मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। घर का जो मंदिर था उसमें मैंने पूजा कर ली है और उसके बाद अब हम कर रहे हैं जो हमारी नाग पंचमी की पूजा होती है वो। तो चलिए बताते। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे खीर बनने के लिए रख दी है, ये देखो। ठीक है, खीर बनने के लिए रख दी और आलू उबाल दिए हैं। हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी और खीर। और अगर मेरे पति देव को फोन करूंगी, बोल रही थी अगर आपको टिफिन चाहिए टिफिन लेके जाना, क्योंकि मेरी 11:30 बजे 12:30 बजे तक लगभग मेरा सारा चीज इकट्ठा मतलब बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं। फोन करूंगी पहले, ये दो चीज बन जाए फिर फटाक से फोन करेंगे। तो अगर बोलेंगे तो उनके लिए फिर कचौड़ी और खीर रख दूंगी। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं हम कि फटाफट से बना लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पता नहीं क्यों लोगों को मेरे इस काम से बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगती है और बहुत ही ज़्यादा उनको दुख होता है। पता नहीं उनकी क्या इज्जत घटती है इस काम में। चलो मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ी सी देर में मैं क्या बोल रही हूँ, किस काम के बारे में बोल रही हूँ। बहुत लोगों को, खास करके मेरे घर वालों को, मेरे ससुराल वालों को मुझसे बहुत ज़्यादा जलन होती है जब मैं वो काम करती हूँ। और मैं तो करूँगी क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है और मुझे पैसे भी मिलते हैं उस काम के, तो मैं तो करूँगी, चाहे आपको मिर्ची लगे चाहे आपको कुछ लगे। ठीक है, तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज है नाग पंचमी। ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था एडिट करने के लिए, बीच में दूसरे ब्लॉग आ गए थे। तो सबसे पहले नहा धो के बस फ्री हो गई थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था आज, तो मैं बना रही थी कचौड़ी, खीर, पूड़ी और आलू मेथी की सब्ज़ी। क्योंकि मेरे पति को डायबिटीज़ है तो उनके लिए आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कढ़ाई में तेल डालकर कचौड़ी के लिए जो आलू हम फ्राई करते हैं ना, बहुत लोग कच्चे के भी बना लेते हैं लेकिन आप फ्राई के करके बनाओ ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो आप थोड़ा सा तेल डाल के उसमें मिर्ची, प्याज, लहसुन और थोड़ा सा मिर्ची, ये सारी चीज़ें डालोगे ना तो हम कच्चे में भी डालते ही हैं लेकिन भून के डालेंगे तो और अच्छा स्वाद आता है उसका। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा डालेंगे घोरा नमक यानी कि सफ़ेद वाला नमक। उससे स्वाद बहुत अलग अलग आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए डालते हैं और फटाफट से हम बताते फिर क्या करना है। सारी चीज़ों को मिक्स करके और फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम आटा लगा लेंगे और इधर हमारी खीर भी बनने के लिए हमने चढ़ा दिया क्योंकि हमारी खीर बन रही है, ये देखो। ठीक है, और खीर को बनने देते हैं और इधर अच्छे से मिक्स करके फिर हम आटा लगा के, गेहूँ के आटे का बनाएंगे इसलिए बिल्कुल हेल्दी होता है ये। तो आटा हमने लगा लिया है गेहूँ की, लगभग हमारी खीर भी बन के तैयार हुई है। और उसके बाद फ्रेंड ये देख लीजिए, हमने छोटी छोटी लोइयाँ ले ली हैं और हमने ज़्यादा आटा नहीं लगाया है क्योंकि हमें ज़्यादा खाना नहीं बनाना था, सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाना है तो हमने थोड़ा सा ही लगाया है। तो चलिए कर लेते फटाफट से। हम कैसे बनाते हैं कचौड़ी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आज मैं बनाने वाली बिल्कुल ही गांव के तरीके में कचौड़ी, जो हमारी मम्मी या हमारी सासू माँ या मतलब हमारे गांव में बनती हैं बिल्कुल उसी तरीके से। आटे को हम ले लेंगे और इस तरीके से उसको, जैसे पराठे के लिए लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना और उसमें बीच में भरना है ये आलू जो हमने अभी अच्छे से उसको फ्राई किया था, वो वाला आलू। तो आप लोग देख लीजिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है क्योंकि तेल भी धुआं निकलने लगा है। ये वाली कढ़ाई पतली है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और लोहे की कढ़ाई तो वैसे भी आपको पता है कि जल्दी गर्म होती है और लेट में ठंडी होती है। तो मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई ही इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि हमारी कम गैस लगे और जल्दी खाना हमारा बनके तैयार हो जाए। तो गैस देख लीजिए बिल्कुल स्लो है, फिर भी जो तेल है ना वो धुआँ छोड़ रहा है। तो ये देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से लोई लेके, या तो आप इसे हाथ से ही थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा और नहीं तो आप इस तरीके से मेरे तरीके से बेल दिए जैसे आपको दिख रहा है ऐसे। तो इनको हम सेकने के लिए डाल दे रहे हैं और ये हमारी खीर बन के लगभग तैयार हो गई है। थोड़ी सी और पकाएंगे, थोड़ी पतली पतली लग रही है, चावल अलग भाग रहे हैं, थोड़ी सी और पकाएंगे। हमने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए, चीनी डाल दी है और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर हमारी जो कचौड़ी है वो भी अच्छे से करारी सिक रही है, बहुत अच्छी लग रही थी, सच बता रही हूँ देखने में, और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ रहा था। तो ये देख लीजिए।
और आज पतिदेव के लिए टिफ़िन भी भेजना है, क्योंकि वो सुबह लेके नहीं गए थे, जल्दी चले गए थे, नाश्ता पानी करके भी नहीं गए थे, टिफ़िन लेके भी नहीं गए थे। तो उनके लिए टिफ़िन की भी तैयारी कर रही हूँ साथ ही साथ में। तो मैंने खाना मेरा बन चुका है और यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे भाई किराए का घर है, मेरा खुद का घर है नहीं, तो मैं बाहर इस मतलब कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी कुछ भी नहीं बना सकती हूँ इस घर पे। मेरा खुद का होता तो मैं शायद कुछ करती। तो मैंने क्या किया है, एक पेज ले लिया है बड़ा, और उसको हमने काट के 2 हिस्से में बांट लिया है, और दोनों पे हम छापेंगे 5-5 नाग देवता की फ़ोटो। मतलब इस तरीके से नाग देवता हमने बना लिया। हमारे गांव में तो क्या होता था कि दीवार पे हम एक छोटा सा चौक पूरते थे, और उसमें काले कलर का जो कोला होता है ना, जो हम आग जलाते लकड़ी से निकलता है, उसको दूध में घोरते थे, फिर उससे हम बनाते थे नाग देवता की इस तरीके से छवि। तो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बस अपने मन में श्रद्धा भाव होने चाहिए, तो सारी पूजाएँ आपकी सफल हो रहेंगी, ये तो मुझे पता है। तो मैंने 2 पेजों पे इस तरीके से कर लिया है। अब इसको हम जो हमारा मेन गेट है उसके बाहर हम चिपका देंगे, और इन्हीं की हम पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें अपना आशीर्वाद दें। तो चलिए लेके चलते हो। जैसे ही मैं ये कर रही थी तो हमारे घर कोई आ गया था, तो ये देख लीजिए यहाँ पे खड़े, तो हमने थोड़ा सा टाइम और मतलब हमारा चला गया। और यहाँ पर ये देख लीजिए, हम यहाँ पे चिपका देंगे दोनों साइड। हाथ में कैमरा था, तो शायद जल्दी के कारण मेरे पति का फ़ोन आ रहा था कि टिफ़िन रेडी हो गया, टिफ़िन रेडी हो गया, तो जल्दी के कारण मैं अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाई। उसके बाद मैंने कहा मैं पूजा बाद में करूँगी, पहले टिफ़िन भर के तैयार करती हूँ, क्योंकि पतिदेव आने वाले हैं। तो पहले हमने जो सब्ज़ी बना दी थी मेथी और आलू की, तो उसको हम रख दे रहे हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी ही बनाई थी, तो उसको हम रख दे रहे हैं। और उसके बाद हम रखेंगे एक टिफ़िन में हमने रखी है सब्ज़ी। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे खाना तो 3 ही है, टिफ़िन में कैसे रखूँगी इतना सारा सामान। चलो देखते हैं कैसे रखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं जो काम करती हूँ उस काम से बहुत लोग जलते हैं। मेरे ससुराल वालों को बहुत बुरा लगता है कि ये काम क्यों कर रही है। देखो आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का काम कोई बुरा नहीं है, सब अच्छा है। और जब सच बताऊँ ना, जब नाम हो जाता है, जब पैसे आने लगते तो वही काम अच्छा लगने लगता है। शुरुआत में सबको ख़राब लगता ही है। वैसे भी आपने सुना होगा कि कोई इंसान जब आगे बढ़ा है ना, तो उससे जाके पूछना कि शुरुआत में जब वो काम करता था तो उसको कितने लोगों की बातें सुननी पड़ी थी और कितनी लोगों की गालियाँ खानी पड़ी थी, तब वो आज यहाँ पे पहुँचा। तो वही लोग बोलते कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, ये काम करके अपने नाम रोशन कर दिया, है ना। तो बोलने वाले लोग बोलेंगे भैया, जिसको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे पैसे दे के जाया करो, हर महीने जो मैं कमाती हूँ यूट्यूब से वो मुझे पैसे दे के जाया करो, मैं बंद कर दूँगी, मुझे क्या है ना। मुझे तो अच्छी बात है, बैठे बैठाए पैसे मिलेंगे। जिसको भी दिक्कत हो रही है, जिसको भी परेशानी हो रही है, वो भाई मुझे पैसे दे जाए और मुझसे बोल दे कि ये काम बंद कर, तो मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपये दे के जाया करूँगा। बस इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको, क्योंकि आजकल इंसानों को अपने घर की बेटियों से, अपने घर की बहुओं से कोई दिक्कत नहीं होती है, दूसरों के घर की बेटियों को बेटियों से और बहुओं से दिक्कत होती है। वो अपने घर में नहीं देखेंगे कि हमारी बहू क्या कर रही है, हमारी बेटी क्या कर रही है, सोशल मीडिया पर कैसे कैसे फ़ोटो डाल रहे, कैसे कैसे वीडियो डाले, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनसे वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी बेटियाँ बहू कर क्या रही हैं। हमसे पूछो, हम बताएं क्या कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। किसी को परेशानी है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, भाई पैसा दो मैं बंद कर दूँगी। तो चलिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर पैक कर दी हैं। सॉस भी पैक कर देती हूँ, क्योंकि जो कचौड़ी है बिना सॉस के अच्छी नहीं लगती। तो मैं यही बोल रही थी फ्रेंड कि मैं काम कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, लगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मैं तो ऐसे करूँगी। एक दिन जब आगे बढ़ जाऊँगी ना, जिन लोगों को मिर्ची लग रही है वही बोलेंगे हाँ बढ़िया करा आपने, ऐसा किया बढ़िया करा, ये बोलेंगे, देखना, ठीक है। तो चलिए अच्छे से हम पैक कर दे रहे हैं। तो टिफ़िन वाले खाने तो 3 भर गए, क्योंकि एक में पूड़ी, एक में खीर, एक में सब्जी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टिफ़िन भी बन चुका है, क्योंकि एक में नहीं आ रहे थे तीनों खाने में सब कुछ, तो हमने एक्स्ट्रा बना के रख दिया है। तो सारी चीज़ें, पानी की बोतल वोटल, थोड़े पापड़ हमने और सेक दिए थे, लिचिट पापड़ थे, तो मैंने कहा चलो और सेक देते, क्योंकि इनके दोस्त भी रहते हैं तो वो भी खा लेते हैं। तो 3-4 पापड़ हमने सेक के रख दिए हैं। अब थैला तैयार हो चुका है, और पहले काम करती हूँ, अब मैं पूजा कर लेती हूँ। मेरे काम निपट गया, अब मैं कर लेती हूँ पूजा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ब्लॉग डालती रहती हूँ, बहुत ही अच्छे ब्लॉग लाया करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक दिन छोड़ के मैं वीडियो डालती हूँ 12 बजे के बाद, दोपहर में 12 बजे के बाद, डेली नहीं, एक दिन छोड़ के डालती हूँ, क्योंकि मैं 3 चैनल हैं, एक ही दिन में तीनों पे वीडियो डालेंगे तो मैनेज नहीं हो पाता है।
इसके लिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पर मैं इसको चढ़ा दे रही हूँ। ये देखो जितने भी हमने नाग देवता बनाए थे सबको हम खिला दे रहे हैं खीर। और हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, हर जगह अलग अलग तरीके की अलग अलग रीत होती है। हमारे मायके में ऐसी होती थी, ससुराल में मैंने कभी देखी नहीं ससुराल में कैसी होती, क्योंकि ससुराल में मैं रुकी ही नहीं हूँ, मैं तो यहीं रुकी हूँ, सूरत में ही रहती हूँ। और मेरे हिसाब से जैसे जो होता है मैं करती हूँ। के लिए आ गए तब लेके जा रहे हैं। तो यार मैंने काका बना पता तो मेथी की सब्जी, पूड़ी कितनी रही है? 5 पूड़ी और 5-6 वो धरे हैं। भुजिया? हाँ भुजिया, पापड़, ठीक है, सॉस और फ्राई शेजवान चटनी, हरी वाली चटनी, ठीक है। तो ये देखो ये जा रहे हैं फ्रेंड, और हम भी खाते, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सच बता रही हूँ फ्रेंड। आज हैं काय अबे पानी ना भरेगा, पानी ना आ रहे नेगा आ रहे हो वो देखेंगे। और कल हम घूमने गए थे, वहाँ से ये लेकर आए, ये देखो ये कच्चे हैं लेकिन इनको रख देंगे तो ये पक जाएंगे। सारी चीज़ आप लोग को हम शेयर करेंगे, सारी चीज़ आप लोग को बताएंगे कि वहाँ पे घूमने के लिए गए, वहाँ पे क्या माहौल रहा, कैसा रहा, आप लोग जा सकते हो कि नहीं, चलो बताएंगे सभी, ठीक है। तो ये देखो ये है आज का हमारा खाना, ये देखो। तो हम खाते हैं कचौड़ी, ये हरी वाली चटनी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी एक आंटी ने बताई, मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बताऊंगी। और ये है थोड़ी सी सब्जी और ये है खीर। बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, बता रही मुझे, इंतजार नहीं हो रहा, तो चलिए खाते हैं।